अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, इस बार सावन अपना रंग दिखा रहा है और बारिश के बाद गलियां और सड़कें नदी और नालों का मंजर पेश कर रही हैं। ऐसे में गुलशनपुरा के मकीनों के क्या हालात हैं, आइए देखते हैं। ओ वगदी रावी माहीवे विच दो फुल पीले ढोला, वगदी रावी माहीवे विच दो फुल पीले ढोला, एक फुल मंगया हो एक फुल मंगया, हुण तू क्यों पिया दलीले ढोला, ओ वगदी रावी। छड़ दे भाई रावी नू, इस दफा तो बरसात ने अखीर कर दी है। बारिश शुरू हुंदी है, लगदा उपरों किसी ने टूटी खोल दी है। ओए होए 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 होए, समझ नहीं आउण डई इलैक्ट्रीशियन नू बुलावां या प्लंबर नू बुलावां। एक नवां स्यापा शुरू हो गया है यार। ओ बारिश आंदी है ते बिजली दे स्विचां चों पानी आना शुरू हो जांदा है। यार टिबरी, तेरे भी मसाइल अलहदा ही हुंदे ने। ओ चेयरमैन साहब आउंदे ना ते उन्हां नूं दस, सियाणा बंदा कोई ना कोई अच्छा मशवरा देगा। और छड़ दे चेयरमैन नू, ओनू कोई समझ नहीं आउंदी। ओदियां ते अपनियां दीवारां गिलियां होईयां ने, छत दे उत्ते पानी खलोता है। ओ जाणदे हो ओनू, गल्लां बहुतियां करदा ते काम घट करदा। ये किसकी बात हो रही है? गल्लां बहुतियां करदा ते काम घट। यकीनन सजावल डोगर दी गल कर रहे होगे। आहो जी, सजावल डोगर दी गल कर रहे हैं। अच्छा, आजा पुत्र रशीद, इधर आ जा, मेरा बेटा इधर आ। जी जी। कमाल की थी जी आज इस बब्बर शेर ने। अच्छा जी, बाली की गली से सारा पानी निकाल दिया। ओ सारा पानी निकल गया। ओ चेयरमैन साडा, चेयरमैन साडा। देखो चेयरमैन साहब नारे ला रहे बच्चे। ओ पुत्री, इन्हां बेचारियां की नारे लाने ने? बारिश ही इन्नी होई है, सारे नारे ही गिले हो गए ने। ये तो हुण इन्हां दे बेड़ियां च पानी खलोवे, चेयरमैन जाके पानी उथों कड्ढे, फिर नारे लाणगे। रशीद ने वैसे कमाल कर दी। अच्छा जी, मुंह तो नहीं वैसे इन्हां दा कमाल करने वाला। ख्वाजा साहब को पूछा, मैं पानी बड़ी मुश्किल कढ़िया जे। मैं आना एक ना दो, ये तो बेचारा बाल्टियां भर भर के पानी निकालता था, पानी फिर वापस। मेरा ख्याल है उधर की ढलान थी, वो तो फिर इसने स्कीम लड़ाई है। वो जिस मोरे में से पानी वापस आ रहा था, बब्बर शेर फिर कपड़े उतार के उस मोरे में घुसा है। वाह वाह वाह, पानी जब ढलान की तरफ जाता था तो साथ ये भी जाता होगा पानी के साथ। नहीं जी नहीं, मोरे च वड़ के ने दूआ हाथां नाल पाइप फड़ लिया। इन्हें क्या, ख्वाजा साहब हुण कड्डो पानी, मैं वेखना किवें इधर जांदा। फिर एक होर मुंडे नूं बाल्टी फड़ाई, उन्हें फिर पानी धड़ा धड़ कड्ढिया। ये ते रशीद अगर टेक्नीक ना लड़ांदा ते गली अज दरिया ही बनी रहनी सी। ख्वाजा साहब, सारा पानी निकल गया या थोड़ा बहुत खलोता है? ओ पुत्री, ख्वाजा कह जो रहा है तो तुम बात ही नहीं मान रहे। ओ 10 पुत्र दे गवाई इनू। हाँ जी, सारा ही पानी निकल गया, जाके देख सकते हैं पीछे गली। वैसे ख्वाजा साहब ये ज्यादती है। मैं बाली तो पहले दा तानू कहा सी, पहले तानू साडी गली दे विचों पानी कढ़ना चाहिदा सी। ओ तेरी गली चो पानी पहले क्यों करना सी? तू केड़ा महल्ले वास्ते मेडल जितया है? ओ 2 हफ्ते तो महल्ले च पानी खलोता है। सवेरे ख्वाजा साहब तुहाडे भतीजे तैर के चीनी पत्ती लेके आए ने। हाय 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 हाय, उत्तों भतीजे भी छोटे छोटे कद्दां दे, वो ते तैर के जांदे इंज ही लग रहे होने ने कि कच्छू कुमे स्कूले जा रहे ने। इतना पानी खड़ा हुआ है आपकी गली में? ओ जी हो जिया, कल बेचारा टिबरी दस रहा सी कि ख्वाजा साहब, मैं काम तो वापस आया ते तैरदा घर बनिया, ताड़ी भरजाई ने मैनू वड्डा डड्डू समझ के मेरे सिर ते चिमटा कद मारे। ओ ते ख्वाजा साहब मैं बोलिया तो उन्हें पता लगा ये मेरे उन्हों है। अब्बू, अम्मी कह रही है पीछे गली में पानी उसी तरह खड़ा हुआ है, यहाँ तो पानी का बंदोबस्त कर लें, वरना अपना बंदोबस्त कर लें। सुन रहे हो ख्वाजा साहब, ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਰਹੀ ਜੇ। शाबाश, घरेलू जिंदगी मेरी वजह तो मैनू खाम खा एवें सस पेंट करन दे आ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਜ ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਐਤਕੀ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਠੇਕਾ ਖਾਜੇ ਕੋਲ ਸੀ। आहिस्ता आहिस्ता कर तो रहे हैं, यही होती है खिदमत। और रशीद बेचारा धड़ाता लगा है, मैं तो रब जानता जिहदा मशकूर हो गया, मैं तो इहदा देना ही नहीं दे सकदा। हालां इहदा किन्ना कु देना होना है। बेचारा लगा हुण बाल्टी पानी दी भर लैंदा, ओहदे कोल चुकी नहीं जाती, फिर वो बेचारा घुट घुट करके कड्ढण दे है।
टाइम लगता है बेटे, एडी जल्दी नहीं ये काम होंदे होंदे। ओ इन्ना टाइम ख्वाजा साहब ना लाओ कि साडे मकान डिग पैण। अंकल अब तो हमें हमारे रिश्तेदार ताने देना शुरू हो गए हैं। सुबह मेरी चाची का फोन आया, कहती हैं अगर आप गुलशनपुर से इतना तंग हो तो कहीं और क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते। ओ बेटा जी, चच्ची तुम्हारी कौन सी चांद पे रिहायश पजीर है? इधर तो लाहौर का सबसे महंगा इलाका गुलबर्ग है। क्या? गुलबर्ग डूबा पड़ा है, तो चाची तुम्हारी किधर रह रही है ये तो बताओ पहले। रब जानता है, मैंने खुद अपनी आंखों से सुबह देखा है तुम्हारी चाची ईंटें रख के तो ब्रेक डांस करती हुई घर में घुसी है। हालांकि ब्रेक डांस के पीछे म्यूजिक चलता है, मगर जब वो चल रही थी तो पीछे से सारे कह रहे थे अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। मैं पुत्री गलत मशवरे नहीं सुनते रिश्तेदारों के। क्यों छोड़ना आप लोगों ने गुलशनपुरा? चाची तुम्हारी खुद डुब्बनपुरे में रहती है। बस ख्वाजा साहब, रिश्तेदार सालन दे ना दे, ताने जरूर देते हैं। 100% बेटे। हाले सवेरे मैं निकी भरजाई को सालन मंगी आई ते 100 रुपए ते आलू नाल प्लेट भरी है ते विच इन्नी को बोटी पई सही। छोड़ो बेटे चाची को, रिश्तेदारों के फोन ना सुना करो। अंकल ये बाकी रिश्तेदारों की तो खैर है, लेकिन ये अब चाची फोन करती है ना, अम्मी का पारा 2-3 घंटे हाई रहता है फिर। ओ बस बेटे, ये तुम्हारे वालिद मोहतरम की कमजोरी है। अगर मर्द रोब दबदबे वाला हो तो मुजाल है और टीम ही कर जाए। ये कब से इधर बैठे हुए हो? मेरे घर से को आवाज आई है हल्की सी भी? ओ ख्वाजा साहब आवाज किथों आनी है? भाभी पेके गई है। आहो ताई ते फिर भरजाई को सालन मंगने। ओ छੱਡ पुੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਚੱਲ ਜਾ ਤੂੰ ਘਰ। ਚਾਚੀ ਤੇਰੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ? ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਦਾ ट्रांसफार्मर सड़ गया सी तो महीना नहीं सी लगा। ओए किसका ट्रांसफार्मर सड़ गया है? डोगर के होते हुए टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। हाँ जी, डोगर दे होंदे हैं, टेंशन ना लवो। ये मुंह नाल तार छिल के ट्रांसफार्मर ठीक कर देंदा है। ओए हम मुखालफों की बातों का जवाब नहीं देते। ये सावन भादों की जड़ी है। मैं नान और हलवा लाया हूं तुम लोगों के लिए। इनू कहने ने लीडर। लाओ, नान और हलवे पे बिक गए। नान हलवाया? बैठा रहो बेटे, तेनू भी मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं, तेरे बाद मुझे भी मिलेगा। पकड़ बाली। ख्वाजा साहब पकड़ लूं? पकड़ लो बेटे, मगर बिकना नहीं है। ओके, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और भावें दुश्मनदारी है लेकिन मौसम इंजाए वाला है। ये ले ख्वाजा साहब। मेहरबानी जनाब। अच्छा रशीद, मैं समझिया भरजाई ते समानी बिजली पै गई। ओ भरजाई तो याद आया डोगर साहब, भरजाई दा हिस्सा भी दियो। वाह वाह डोगर साहब, ए होंदे ने हकीकी अवामी लीडर। ओ कादा लीडर है, मेरे नान ते हलवाई थोड़ा है। ए ख्वाजा साहब, मेरा नान भी तिलां वाला नहीं देगा। ओ पाजी पुठा वखान डे हो। ओ सीधा टिबरी हुई, तू अन्ना हो गया है। बस पुत्री, ये डोगर दे सारे काम ही पुठे ने। ख्वाजा साहब मेरे हलवे च ते मेवा भी नहीं हैगा। बेटा मेवा नहीं है तो जूती उतार के खुद हलवे पे बैठ जाओ। ख्वाजा साहब, बाकियों की तो समझ आती है, आपने किस चक्कर में मुखालफिन से नान हलवा पकड़ लिया? बेटे सियासी मुखालफत अपनी जगह, रिज़्क को ना नहीं करते। वाह क्या बात है। लो जी डोगर साहब, हलवा बड़ा सुईला बनया जी। अगला चेयरमैन तुसी हो, साडा वोट पक्का है तुहाडे। वैसे मैं माफी चाहता हूँ जूरी, गद्दार देखा है तो तुम्हारे जैसा। और बहुत बदीद आदमी हो। और गाजे ने अपनी छत का पानी छोड़ के आपकी गलियों का पानी निकालने का बेड़ा उठाया है, ते तुसी नान हलवे ते विक गए हो। आजा, मैं एक डब्बा और तेनू देना, तुम ही वोट मैनू ही पाना है। और जो देगा उदो वेख लांगे। की मैडम नूर जान ने गया है, जो होगा हिसाब उदो वेख लांगे। ख्वाजा साहब, साडे लो हिसाब क्लियर है। साडी गली च पानी उंज ही खलोता है। साडा वोट डोगर साहब नो। यार वैसे हद है, आप लोगों का जो मेन मसला है आप उसको छोड़कर नान हलवे पर लगे हुए हो। अब देखो ना, जरा देखो। ये उनको क्या देखो, अब खुद को देखे ना क्या कर रहे हैं। जो पुत्र मैं तो नान हलवा खा रहा हूँ। तो वो भी नान हलवा ही खा रहे हैं, वो कौन से कोई देग में घुसे हुए हैं। ओ बेटा, मैं और रशीद तो पूरी गली का उधर से पानी निकाल के फिर आए हैं, ब्रेक में खा रहे हैं हम तो। ये है जालिम लोग।
ना किसी का पहुंचा गिला होया है, ना किसी ने बाल्टी चुकी है ते नान हलवा। ख्वाजा साहब मेरी बुरकी फंस गई है। अल्लाह खैर करे यार। ओ पुत्री, ओ डोगर बेटे, ओ बेटे को जूस वाले डब्बे नहीं लेके आए? और गड्डी में पानी की बोतल पड़ी है, मैं वो भी मंगवा लेता हूँ। ओ बेटा पानी फाड़ लो, बच्चे की बुरकी फंस गई जे। ख्वाजा साहब ते लक च मुक्का मारो। ओ पुत्र बुरकी कटनी है, ओदा साह नहीं कटना। ख्वाजा साहब कुछ नहीं हुंदा, मारो मुक्का। और रहन दो, तुम तो पहले ही चाहते हो ख्वाजे ते कत्ल पै जावे और तुम इलेक्शन जीत जाओ। जाओ बेटा जाके अंदर टूटी से पानी पी लो। और पानी पीवी कितने टूटी ना लटक के झूठे लैन लग पवे। अल्लाह ना करे ख्वाजा साहब जेल च गए ते चेयरमैन बाली नूं बनना पैना फिर। वैसे ख्वाजा साहब शुक्र है डोगर साहब नान हलवे दे नाल गरम गरम चाह नहीं ले आए, नहीं ते असीं दोवां ने भी वोट उन्हें ही पाउणा सी। आहिस्ता बोल पुत्री, किधरे मंगा ही ना लवे चाह। आर्डर लाओ सरकार, चाह दी देग मंगवा लेने। वैसे एक बात है, डोगर बेशक खुद गजाई किल्लत का शिकार है, मगर सियासत खिलाने पिलाने वाली करता है। ये तो है डोगर दा वादा, खान पियाण वालों हाथ नहीं रोकदा। ओ पुत्री पानी पी लिया? ओ नहीं सब ख्वाजा साहब मेरे को टूटी नहीं सिकुड़ा नहीं, मैं फ्रिज जो अंदरों पानी पी लिया बोतल च। ओ तेरा सत्यानाश। ओ पुत्री, ओ फ्रिज जिते तेरी भरजाई ने दम वाले पानी वाली बोतल रखी सी, ओ पी लई हुण किधरे तू ना मैनू कमी। ख्वाजा साहब आप मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं? क्या अजीब कौम है ये। आप देखिए कि एक इशू के पीछे पड़ते हैं, उसके बाद कोई नया इशू आता है तो पिछले को भूलकर उस इशू पे लग जाते हैं। हाँ जी। अभी इनको जो है वो गलियों में खड़े पानी की मुसीबत पड़ी हुई थी, अब ये नान हलवा आया है तो उसके पीछे लग गए। नहीं 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 अली साहब, ख्वाजा ऐसा लीडर नहीं है। हुणे नान हलवा खत्म होना ते असीं बाल्टी चुक के फिर शुरू हो जाना। ख्वाजा अल्लाह के फजल से उसी उसूल पे कारबंद है। ख्वाजा इलाहूती, उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो खिदमात में कोताही। वाह 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 वाह। ख्वाजा साडा, ख्वाजा साडा। वो छड़ दे बेटे, ए जरा नान ते हलवा खत्म हो लैंदे फिर लावी नारा। सिर्फ नारेबाजी करते रहते हो, कोई काम भी किया करो। ओ बेटे काम किया करें, यकीन मानो 2 दिन हो गए हैं रशीद और मैं थक गए हैं। 6 फुट का बंदा लैके आया है, देखो मेहनत कर करके 2 दिन की हाल हो गया। ये लोग भी तो नहीं ना बाज आते। जो तरबूजों के छिलके, जो गंद बला, जो पालक कट कट के ओदे डंडल, जो अंबां दियां गिटकां और की निकलिया जे मोरियां चो। ये रब जानदा जी, वो लोग नहीं जो बारिश होंदी है फिर गालां एक दूजे नूं कड्ढन लग पैंदे ने। ओ भाई पहले ख्याल रखो, क्यों इतना कूड़ा, क्यों इस कदर गंद डालते हो गलियों में? बिल्कुल। बारिश होती है वो सारा कुछ पानी के साथ रुड़ रड़ के नालियां दे अगे ढके ला देता है। फिर निकलता नहीं, फिर ख्वाजे नूं मेहनत करनी पैंदी है, या फिर रशीद बब्बर शेर नूं। पुत्री बब्बर शेर तेनू क्या, तेनू थकावट ते नहीं हुई? नहीं, ये बात तो ख्वाजा साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ओ पुत्री, सारे मोहल्ले में हर खंबे के साथ एक पीपा बांधा है, उसके ऊपर ख्वाजे ने अपने हाथ से लाल रंग से लिखा है कूड़ा इसमें डाले। वो सारा पीपा खाली हुंदा, ओदे थल्ले ढेर लगा हुंदा है। हाय हाय हाय। ऐना नहीं करदे, ऐथे सुट्टन दी बजाय ऐथे सुट दईए। ए हुण ऐना हाथ ही ऊंचा करना है ना, वो भी नहीं करते ते फिर ख्वाजा बेचारा की करे ते ठंडा पानी पी मरे। आहो ख्वाजा साहब, आपने उस बंदे को भी समझाए ना जो कूड़ा उठाने आता है, खाली पीपा गाड़ी में उल्टा के चला जाता है, नीचे से उठाने की उसको तौफीक ही नहीं होती। ये बात है ना। डोगर साडा आवे आवे, डोगर साडा आवे आवे, डोगर साडा। अब्बा जी, वो पिछली गली जो ट्राली लंगी है ते सारा पानी कार विच बड़ा है ते कारपेट भी गिला हो गया। पुत्र ऐसे कारपेट छड़ सारा घर गिला हो जावे, भावे सारा फर्नीचर गिला हो जावे, अबे तेरे नु की ओ ऐसले हाथ च नान और हलवा पकड़ के बैठा है। जब तक इसका नान नहीं खत्म होगा ये नान सीरियस रहेगा। ख्वाजा साहब लामे दे उत्ते लामा आ रहा, तुसी नहीं लेना। बहुत अच्छे नारे बजन डोगर साडा आवे आवे ते हिलन ख्वाजा साहब। बेटे डोगर से कहो जिसके नारे लगाते हो, सीधी जेड़ी गल है। ख्वाजा साहब जो डोगर साहब ने पानी कढ़ाना फिर मैं जावा। जाओ मेरा बेटा जाओ,
जल्दी पहुंचो घर, देसी घ्यो दा हलवा सी, किधरे इत्थे ना बेहोश हो जाना। खाया साहब ये ना इंसाफी है, बाली दी गली दे जो तुसी पानी साफ कराता है, साडी गली उंज दी उंजी। और बेटे बाली हमारे नारे लगाता है, उसका काम करना हमारा फर्ज है। ख्वाजा साडा आवे ही आवे, ख्वाजा साडा आवे ही आवे। भाई हमारी आजकल की यही सियासत है, जो नारे लगाता है उसका काम हो जाता है, और जो नारे नहीं लगाता उसका काम होने के बजाय उल्टा उसको मुसीबत में डाल देते हैं। ओए आहो ते मेरी जान, बंदा सियासत च नारे लुआ नहीं आंदा है, जे नारे भी नहीं लुआने ते होर की सियासतदान सूची चुंगला दे के करंट लुआ लेवे। है ताड़ी भरजाई ने 4 काम करिए, वो कहन लग पैंदी है खाजा मेरा बब्बर शेर। अब्बू उठ जाए, अम्मी कह रही हैं बाप तुम्हारे ने कुछ नहीं करना, मैं तुम्हारे मम्मा को फोन करने लगी हूँ। और रोक नू, मैं आ रहे हैं। देख रहे हो अली मुमताज साहब, ये साडी कौम जिन्नी बुढ़ियां को डरदी है ना, इन्नी गवर्नमेंट को डरन लग पवे तो सारे मसले ठीक हो जान। सुनदा ही कोई नहीं, और गवर्नमेंटां चीख चीख के मर गई ने, और कूड़ा ना सुट्टो गलियां च, मगर नहीं बात आंदे। कूड़े का छापर भर के यहो जिहा घुमा के गली च सुटदे जे, रब जाणदे इंज कदी शुएब अख्तर गेंद सुटदा हुंदा सी। 2-3 वारी ते कूड़े वाला छापर चेयरमैन दे मत्थे च वज्जा जी। ख्वाजा साहब तो ये बात आप बाली को भी समझाएं ना, उसकी मर्तबा आप उसे कुछ नहीं कहते और जाकर उसकी गली को आपने साफ करवा दिया। और बस बेटे फिर क्या करें, इलेक्शन में भी तो जाना होता है, इसलिए अपने वर्कर की खिदमत सर अंजाम देना सियासतदान का अवलीन फर्ज होता है। वाह वाह क्या बात है, क्या बात। ख्वाजा साडा आवे ही आवे, डोगर साडा आवे ही आवे, ख्वाजा साडा आवे ही आवे। बस ये आवे ही आवे जावे जावे पे लगे रहना। नाज़रीन इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुटका अवारा गर्द खाते हैं यूं कह लो। कोई यार और कोई साफ सुथरा लफ्ज ही नहीं आपके ज़हन में? भाई आप ये कह लो कि खाना ही नहीं चाहिए। ये तो मैं पहले कह चुका हूं कि बिल्कुल नहीं खाना चाहिए गुटका। नाज़रीन पेश खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। नाज़रीन न्यू जेम्स बॉन्ड 0092 आपके सामने हाजिर खिदमत है। नाज़रीन आप जानते हैं कि पुलिस को बेहतर बनाने के लिए गाहे गाहे हुक्मरान जो हैं, हुकूमतें वो कुछ ना कुछ करती रहती है जी। आपको याद होगा जो अजीज की तरह के लड़के हैं छोटे छोटे, उनको याद होगा। अब ज्यादा हंसी वाला मुंह ना बनाओ। नाज़रीन मेरा मतलब है कि 40-50 साल पहले लड़कों को याद होगा कि एक पुलिस की तरफ से इश्तिहार भी चला था, पुलिस का है फर्ज मदद आपकी, करें दिल से उनकी मदद आप भी। तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं। पुलिस अफसरान अपनी अपनी सोच और समझ के मुताबिक पुलिस में बेहतरी लाने की कोशिश करते रहते हैं। आज की जो खबर है उस हवाले से आपको बताता हूं कि जो सिंध पुलिस वाले हैं अफसरान, उन्होंने पुलिस को बेहतर बनाने के लिए क्या हुक्म जारी किया है। खबर यह है कि सिंध पुलिस की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन में गुटके के आदी अहलकारों की फहरिस्त तैयार करने का हुक्म। अहलकारों को गुटका छोड़ने के लिए 10 रोज की मोहलत। इसके बाद एक्शन लिया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक गुटखा खाने से सेहत के साथ पुलिस की साख भी मुतासर हो रही। यानी कि अफसरान के मुताबिक पुलिस की साख जो है वो सिर्फ गुटखा खाने से मुतासर हो रही है। यार सहाफी फौरन टिचकरें शुरू कर देते हैं। किसी के किसी अच्छे इक़दाम को सराहना भी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि गुटखा खाने से साख खराब होती है। गुटखा कोई शरीफ लोग तो नहीं खाते, या यूं कह लो कि कोई समझदार लोग नहीं खाते। शरीफ खा लेंगे होंगे, समझदार नहीं खाते, समझदार लोग नहीं खाते। या यूं कह लो कि गुटखा अवारा गर्द खाते हैं, यूं कह लो। कोई यार और कोई साफ सुथरा लफ्ज ही नहीं आपके ज़हन में? भाई आप ये कह लो कि खाना ही नहीं चाहिए। ये तो मैं पहले कह चुका हूं कि बिल्कुल नहीं खाना चाहिए गुटखा। बिल्कुल। और ये मैं समझता हूं कि बड़ा अच्छा इक़दाम है
जो उन्होंने ये ऑर्डर किया है सिंध पुलिस ने जी। मुझे लग रहा है कि सिंध पुलिस छापे मारकर जितना भी गुटखा इकट्ठा करती थी ना जी जी वो अहलकार ही खा जाते थे। बल्कि यूं भी हो सकता है कि कई दफा छापा मारने की नौबत ही तब आती हो जब अहलकारों के पास गुटके का स्टॉक खत्म हो जाता है और फिर अहलकार लिस्टें निकाल लेते हों कि कहां कहां रेड करके गुटका इकट्ठा किया जा सकता है। और मेरा ख्याल है गुटके का जो दूसरा नुकसान है ना जी जी वो ये भी है कि अहलकार गुटका खुद खाते हों तो किस मुंह से गुटखा खाने वालों को रोकेंगे या गिरफ्तार करेंगे। उल्टा गुटखा खाने वाले तो अहलकारों से स्पेशल मुराद की तवक्को रखेंगे क्योंकि अगर वो उनके गुटखा भरा हैं, अगर पुलिस वाले अपने पेटी भरा का ख्याल रखते हैं तो गुटखा भरा का क्यों नहीं ख्याल रखेंगे। वैसे मेरे ज़हन में आता है कि पुलिस वाले क्यों इतना गुटखा खाना शुरू हो गए। हो सकता है उनके ज़हन में ये हो कि गुटखा खाने से मुलजम पे रोब पड़ेगा क्योंकि गुटखा खा खा के मुंह अंदर से जितना खौफनाक हो जाता है। अहलकार सोचते हों कि जब हम मुलजम को गिरफ्तार करके खुशी से हंसेंगे तो मुलजम मुंह के अंदर झाती मार के ये सोचेगा कि इस बंदे ने जे अपने मुंह दा ए हाल कर लिया तो मेरा की हाल करेगा। अब मेरा मतलब है इसके अलावा पुलिस अहलकार का और गुटके का कोई ताल्लुक मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसे अजीजी जितनी कम पुलिस की तनख्वाह है मेरा ख्याल वो इसी गम में खाते हैं गुटखा। वैसे मैं माफी चाहता हूं अब पुलिस की तनख्वाह इतनी भी कम नहीं रह गई हुई। बहुत सारे सरकारी महकमों से पुलिस की तनख्वाह भी ज्यादा है। अच्छा जी। और ये कौन सा तरीका कि तनख्वाह घट दे काम च गुटखा खान लग पो। तनख्वाह घट दे घर जाके बीवी को कुट खाओ। मेरा मतलब है कि तनख्वाह घट हो तो ज्यादा से ज्यादा घर से ही बेइज्जती होती है। तो मैं नवा सूट ले आना ही तुम मैनू हले तक पैसे नहीं दिते। वो बेचारा आगो कलप रहा हो कि कित्थों दिया तेनू पैसे। सारी तनख्वाह तो तू 13 तरीक तो पहले मुका छड्डी। अज वेख तो सही 26 तरीक है कित्थों दिया तेनू पैसे। क्या तेनू 4 दिन साह ले लै तनख्वाह आएगी तो पहले 13 ही सूट आएगा 13 ही सूट आएगा। अगो बीवी झाड़ा पा रही होवे तू कहदा मैनू सूट लैके देना है। पिछले महीने भी तू 7000 मैनू फड़ाया ही बाकी पैसे दा तू गुटखा खा जाना। अजीजी अफसरों की ये बात मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर आपने गुटखा बंद ही करना था तो फिर 10 दिन की मोहलत क्यों दी। भाई जी थानियों में इतनी जगह नहीं होती कि गुटखा स्टॉक कर सके। अगर बंद हो गया तो वो फिर किधर जाया सारा। फिर इसलिए उन्होंने अहलकारों को कह दिया कि 10 दिन के लिए जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि हर 15 दिन बाद चेक किया जाएगा और सख्त महकमाना कार्रवाई होगी क्योंकि इससे पुलिस की साख मुतासर हो रही। वैसे अजीजी बाकी बातें तो ठीक हैं पर इससे पुलिस की साख कैसे मुतासर होने लगी। और सर गुटखा खाने से पुलिस वाले खुद वारदातियां लगते हैं इसलिए साख मुतासर होगी। तो पहले साख कौन सी बेहतरीन है। अब ऐसे बात तो ठीक है पहले कौन सा अजमत के किसी मनारे पे चढ़ी हुई है साख। पुलिस के बारे में अवाम के जो नजरियात हैं वो सबको पता है। हाँ ये बात है बहुत अहम है बल्कि कि पुलिस की साख बेहतरीन करनी है तो सिर्फ गुटके से नहीं। हाँ जी। साख बेहतर करनी है तो पहले इनके चाय पानी वाले मिजाज को बदलना जरूरी है। वाह वाह वाह। साख बेहतर करनी है तो आम आदमी के साथ किस अंदाज में बात करनी है गुफ्तगू करनी है ये बहुत जरूरी है। हाँ, क्या कहने भाई साख बेहतर करनी है तो फिर आपको रिश्वत से इनकार करना चाहिए। अगर साख बेहतर करनी है तो जब तफ्तीश के लिए लिटर परेड करते हैं उससे गुरेज करके थोड़ा टाइम ला के मेहनत करके इन्वेस्टिगेशन करें। ये ना करो कि फटाफट लम्हे पाओ 6 छितर मारो तो सारा कुछ बका लो। हाँ जी बिल्कुल सही। अगर साख बेहतर करनी है तो फिर जो बेचारे अहलकार मेरी तरह तोंदे निकाल के फिर रहे हैं उनको छोटा कराएं। अगर साख बेहतर करनी है तो वो जो गालियां निकालते हैं उन पे पाबंदी लगवाएं। बहुत अच्छा। अगर साख बेहतर करनी है तो ये जो मुफ्ता लगाते हैं दुकानों पे या अपने महल्ले में थाने के इर्द गिर्द वो बंद कराएं।
वो क्या कहते हैं कि 100 गल्लां दी इको गल ते बहुते पानी दा इको ही हल, साख बेहतर नहीं होनी। इन्नियां चीज़ां ते पाबंदी लगी ते अहलकारां ने कह देना भाई जी अगर यह भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, यह भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, ते पुलिस भर्ती असी की तरावियां पढ़ने वास्ते होई। अजीजी, वैसे पंजाब पुलिस ने अपने अहलकारों के काफी मसले हल किए हैं, उनके लिए काफी कुछ किया है। अब तो साख बेहतर होनी चाहिए। वाकई अब तो थाने इतने साफ सुथरे हो गए, बीच में फर्नीचर भी इतना अच्छा रख दिया, बंदे का तो खुद दिल करता मैं पकड़ा जाऊं। अली साहब जी, अगर कोई ताड़ा SHO वाकफ है तो ताड़ी मेहरबानी थैला तो फड़वाओ। पुलिस पुलिस यार पुलिस थैले को ले जाओ, नहीं कर सकता बंदा, थैले को ले जाओ। नहीं, तुमने तारीफ करनी है तो जरा पूरा रह के कर। तुम ये कहो कि थाने बहुत साफ सुथरे बन गए हैं, बिल्डिंगें बहुत अच्छी बन गई हैं, फर्नीचर बहुत अच्छा हो गया, हुण बंदा बड़ी खुशी नाल थाने च झाती मार सकदा। पहले तो राह च थाना आंदा ही तो बंदा सज्जा कन्न खुरकन लग पैंदा, निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ। अब जरा चलो बिल्डिंगें साफ सुथरी हो गई हैं। नहीं, वाकई बात गौरी की ठीक है कि काफी बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर असल बात यही है जो ये कहना चाह रहा है कि अगर आपने साख बेहतर करनी है तो फिर जो अहलकार हैं सबसे पहले उनके अंदर से उनकी तबीयत बदलनी पड़ेगी। तबीयत साफ कीजिए। जी जी, तबीयत साफ करनी पड़ेगी। जिस तरह वो मोलियम की तबीयत नहीं साफ करते, इस तरह मेरा ख्याल है कि उनकी अपनी तबीयत उनके अफसर अगर साफ करें तो फिर साख बेहतर हो सकती है। मशहूर तो इतना ही है ना जी कि पुलिस बदतमीजी बड़ी कर दी है, सीधी सीधी खोल के अगर गल करो तो, या कहते हैं जी कि सुनते ही नहीं, किसी की कोटा नहीं लग पैंदे ने, या फिर दूसरा ये है जी कि काम होंदा ही नहीं थाने च अगर पैसे ना दियो तो ये दो चीजें अगर काबू में आ जाएं तो फिर मेरा ख्याल है साख बेहतर हो सकता है। बिल्कुल अजीजी, तुम गाड़ी में बैठे हुए होते हो, ऐसी फजूल में आके टॉर्च मारना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी जो नाकों पे खड़े हैं लोग, उनमें बड़े बड़े अच्छे भी होते हैं जी जी जी, और बड़े बड़े ऐसे भी होते हैं कि जेड़े अंज वेख लो किधर फिर रहे हो, इधर उधर ही फेरते रहते हो कि साढ़े चाह पानी का कुछ नहीं तुम कीता आज तक। इस तरह के भी हैं। तो ये जो अहलकार ऐसे हैं वो बाकी शुराफा को भी बदनाम कर रहे होते हैं। हाँ जी। हालांकि ईमान से मैंने ऐसा ऐसा अफसर देखा है, ऐसा ऐसा नेक आदमी पुलिस के महकमे में देखा है जी जी, कि उसके कपड़ों से, उसके जूते से, उसके रवैये से पता चल रहा है कि यार ये वाकई ईमानदार और अच्छा आदमी। वाह, मगर यार जड़े ने ना नाल अच्छा पुलिस वाले खलोते ने तो लंघ चले हो ना, ये मरवा देते हैं। अजीजी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਠਿਆਈ ਤੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਮਠਿਆਈ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ही हो। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप जिंदगी ऐसे गुजारें कि दूसरे आपके लिए दुआ गो रहे, आपके साथ प्यार करें। बिल्कुल। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं एक और ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। प्रेसिडेंट साहब, अगर तुसी इजाजत दिओ तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 8-10 ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾ ਮੰਗ ਲਵਾਂ। ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਲਰ ਦੇ 8-10 ਨੋਟ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਜੀ। जब आप मुल्क के साथ मुखलिस हों और कौम की तामीर आपका मकसद हो तो ओहदे सानवी हो जाते हैं। तारीख में ऐसे लोग गुजरे हैं कि जिनके पास पैसा, मौके, सब कुछ था, लेकिन इस सब के होते हुए भी इख्तियार और इक़्तिदार का लालच नहीं किया, बल्कि मुल्क की खिदमत को तरजीह दी, जैसा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन। मिस्टर अली जी, असल बात ये नहीं है कि आपके नीचे कुर्सी कितनी बड़ी है, असल बात ये है कि आपके दिल में मुल्क के लिए मोहब्बत कितनी ज्यादा है। वाह वाह, ਇਹ ਭੈਣ ਕੌਣ ਨੇ? शक्ल तो कितने वेखी वेखी लगती। गौरी साहब, आप अमेरिका जाते रहते हैं और आपने यकीनन देखा होगा कि अमेरिकी डॉलर का जो सबसे बड़ा नोट है $100, उस पर यही चेहरा है, मिस्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन, फाउंडिंग फादर ऑफ द नेशन। हाँ हाँ हाँ, ये तो वही बाबा जी ने जिन्हों की डॉलर ते फोटो होंगी। ये तो कौम की मेरे साथ मोहब्बत है कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, वरना मैंने कभी किसी ओहदे के लिए लालच नहीं किया। मेरा ख्याल है अमेरिका के पहले सदर सन
बहुत से लोगों को गलत फहमी है कि मैं अमेरिका का सदर रहा हुआ हूँ, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। मैं कभी अमेरिका की सदारती दौर में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि मुझे यकीन था कि अगर अमेरिका को अजीम बनाना है, सुपर पावर बनाना है, बड़ा बनाना है, तो फिर अपने आप को इन छोटे छोटे ओहदों के लालच से ऊपर उठाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई मैंने यही किया। जाती ख्वाहिश और जाती मफाद पे मुल्क की मफाद को तरजीह दी। मुल्क के अंदर और आलमी सतह पर अमेरिका की आज़ादी का मुकदमा लड़ा। दुनिया को अमेरिकी आज़ादी की वजूहात पे कायल किया, क्योंकि बैनुल अक़वामी सतह पर सबसे ज्यादा मशहूर अमेरिकी मैट हवे। मैंने कई साल इंग्लैंड में अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया की नुमाइंदगी की थी, और जब अमेरिका आजाद हुआ तो फ्रांस और स्वीडन में पहले अमेरिकी सफीर का मैंने ओहदा संभाला था। वाह वाह, लो जी, अमेरिकी डॉलर ही नहीं सिर्फ डाडा, अब बाबा जी भी बहुत डाडे ने। प्रेसिडेंट साहब, अगर तुसी इजाजत दियो तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 8-10 ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾ ਮੰਗ ਲਵਾਂ। ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਲਰ ਦੇ 8-10 ਨੋਟ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਬਟੂਏ ਦੇ ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ। ਐਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਫ੍ਰੀ ਨਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਫ੍ਰੈਂਕਲਿਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ। ਚਾਚਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਖਾਲੂ नहीं? तो यार गौरी, कुछ होश के नाखून लो। ये अमेरिकी तारीख के सबसे बड़े आदमी हैं। ये वही साहब हैं जिन्होंने उन चारों दस्तावेजात पे दस्तखत किए जिसकी वजह से पहले अमेरिका को अमेरिका और बाद में सुपर पावर बनाया। वाह, देखो, कोई मुल्क मजबूत मईशत के बगैर आगे नहीं बढ़ता। वैसे दुनिया को मईशत मुतहर्रक करने के लिए रकम की फराहमी बढ़ाने और कागज की करेंसी की अहमियत का तस्वुर दिया था। वाह जी वाह सर जी, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਤ ਤੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਲਟਾਉਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ, ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਦੇ ਨੋਟ ਲੁਟਾਉਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਪੱਖੇ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। मेरा ख्याल है ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ जी ने दूल्हे ਦਾ हार तोड़न ਦਾ नजरिया ਦਿੱਤਾ ਸੀ। गरीबो, क्या बातें कर रहे हो, नोटों के चक्रों में फंस गए हो। अरे भाई, ये मिस्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन हैं, फाउंडिंग फादर ऑफ द नेशन के अलावा ये एक एडिटर, मुसन्निफ, मौजद, सियासतदान, स्कॉलर, फलसफी और सिफारतकार। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है एक मुल्क के लिए। क्या बात है। ਹੋਏ 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 ਹੋਏ, ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੋ ਤੇ टिकटॉक ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਵੇਂਦੇ ਸੋ। अगर आपके अंदर कुछ करने की लगन हो तो जिंदगी आपके लिए रास्ते और दरवाजे खोल देती है। बिल्कुल। मुझे 5 जुबानें आती थी। मैंने सिर्फ 2 साल बाकायदा ये रस्मी तालीम हासिल की। उसके बाद जो भी किया अपनी लगन के साथ किया, अपनी मेहनत के साथ किया है। वाह जी वाह। आप लोग सुन के हैरान हो गए। बचपन के अंदर मुझे मल्लाह बनने का शौक था। अच्छा। लेकिन मेरे फादर ने अपने बड़े बेटे को समुंदर में खो देने के बाद मुझे मेरे चाचा के पास भेज दिया था। मेरे चाचा प्रिंटिंग का काम करते थे। मैंने उधर प्रिंटिंग का काम सीखा और सिर्फ 17 साल की उम्र में अपने दौर के मशहूर अखबार का एडिटर और प्रिंटर बन गया था। ये वो उम्र थी जिसमें आमतौर पर तुम नौजवान लोग गली में खड़े होकर तो खंबे गिनते रहते हो या फिर आजकल फेसबुक पर चार्मिंग प्रिंट्स लिखकर तो खुश होते रहते हो। मैंने पहला तजारती फ्रेंचाइज कायम किया था और प्रिंटिंग प्रेस के काम को दूसरी रियासतों तक फैलाया था। वाह जी वाह, क्या बात है। मैं तो 17 साल की उम्र च सिर्फ यही सीखिया सी कि महल्ले चों मिठा दही कितों मिलता। सर जी, ये गोगे नूं 17 साल बाद पता लगा सी कि सब्जियां पकाई दियां भी ने, कच्चियां ही खाई आउंदा सी। यार फजूल बातें ना करो जुल्फी। गोगा तो 17 साल की उम्र में अपने मोहल्ले की गुल्ली डंडा टीम का कैप्टन बन चुका था। वाह वाह वाह। ये जुल्फी 17 साल की उम्र च खलोता खलोता डिग बंदा। यार खुदा के लिए मैं आपको तारुफ करवा चुका हूं।
कि अमेरिका के फाउंडिंग फादर हैं। ओ सॉरी 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 सर, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਫਾਦਰ ਹੋ ਤੇ कैसा ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਰਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ फाउंडिंग फादर बन गए? यार वाकई तुम लोगों को कुछ बताना भैंस के आगे बीन बजाने के मुतरादिफ है। मिस्टर अली, असल में इनका कसूर नहीं है। दरअसल ये अपनी रवायात और अपनी तालीमात से पीछे हट गए हैं। वरना तो आपके यहाँ भी सुबह उठने, मेहनत करने, बामकसद जिंदगी गुजारने पर बहुत जोर दिया गया है। मेरा भी ये जुमला बहुत मशहूर हुआ था कि जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना पड़ता है। जल्दी उठना इंसान को सेहतमंद, दौलतमंद और अक्लमंद बनाता है। और अब तो अजीब नहुसत का दौर आ गया है। रात को मोबाइल जान नहीं छोड़ता है, सुबह बिस्तर जान नहीं छोड़ता है, उठते उठते 12-1 बज जाता है। इस कौम ने तरक्की खा करनी है जिसकी सुबह ही 10-11 बजे के बाद हो। ओ काश कि आप लोग भी सुबह उठने के फायदे जान लें। सर मैंने भी अपने बेटे को ये लेक्चर दिया था कि परिंदे सुबह सुबह उड़ जाते हैं, निकल जाते हैं, फैल जाते हैं अपने रिज़्क़ के लिए और कीड़े मकोड़े खाकर अपना पेट भरते हैं। मैंने कहा तुम रोजाना देखते हो, तुमने इससे क्या सीखा? तो कहने लगा पापा जी मैंने ये सीखा कि जो कीड़े सुबह सुबह उड़ जाते हैं उन्हें परिंदे खा जाते हैं। अफसोस है तुम लोगों को तुम्हारे लीडर ने शाहीन बनने का तस्वुर दिया है, मगर तुम लोग कीड़े मकोड़े बन चुके हो। जिस दिन तुम लोग भी शाहीन की तरह प्रवास करना चाहोगे फिर तरक्की करोगे, वरना कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगते रहोगे। तो सर आप इन्हें छोड़ें, आप मुझे बताएं कि इतनी मसरूफ जिंदगी में आप ये कैसे इजादात, ख्यालात, ये सब कैसे आप कर लेते हैं? देखो मिस्टर अली, जरूरत इजाद की माँ है। सर जी ये तो बहुत मर्तबा सुना है कि जरूरत इजाद की माँ है। ये बताएं इजाद का बाप कौन है? जज्बा इजाद का बाप है। जरूरत इजाद की माँ है। कुछ करने के लिए सोचने वाला दिमाग और जज्बे से भरा हुआ दिल चाहिए होता है। देखो मैंने फिलाडेल्फिया में पहली फायर फाइटर कंपनी शुरू की जो मुकम्मल रजाकार फायर फाइटर कंपनी थी। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैंने 1736 में यूनियन फायर कंपनी कायम की, जिसे दुनिया मेरी बाल्टी ब्रिगेड के नाम से जानती है। क्या बात। फिर मुझे अखबार के लिए लिखने वाले चाहिए थे। जब नहीं मिले तो मैंने खुद ही फर्जी नामों से लिखना शुरू कर दिया। अगर कोई आपके साथ नहीं मिलता तो खुद लगे रहो, पहले खुद लिखना शुरू कर दिया। जिन फर्जी नामों से मैं लिखता था उनमें से एक बेवा, साइलेंस डू गुड वाला किरदार सबसे मशहूर हुआ और मुझे बहुत से रिश्ते आना शुरू हो गए, क्योंकि मैं एक बेवा के तौर पे लिख रहा था। तब मैंने फिर बेवा वाला सिलसिला रोक दिया कि रोज कौन 20-30 लव लेटर पढ़ता फिरे। ओ सर जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਲਵ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਸੀ? यस। ਐ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਰ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਵੀ ਲਵ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਸਰ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। सर आपने पहली फिलोसॉफिकल सोसाइटी की बुनियाद भी रखी। मिस्टर अली, बहुत से समाजी काम, नजरियाती काम मैंने अपनी रूह की तस्कीन के लिए किए, लेकिन मकसद सिर्फ एक रहा कि मेरी वजह से मेरे मुल्क को फायदा पहुंच जाए। कुछ लोग अपने शौक की वजह से किसी काम में पड़ते हैं और अगर कोई सक्सेस हासिल कर लेते हैं तो सारे का सारा मलबा अपने मुल्क पे डाल देते हैं कि मैंने अपने मुल्क के लिए इतना कुछ किया है, मेरे मुल्क ने मेरे लिए क्यों नहीं कुछ किया।
भाई जब आप अपने मुल्क के फायदे के लिए कुछ करते हैं तो उसका रिटर्न नहीं मांगते। इस मामले में मैंने अपने घर वालों तक की परवाह नहीं की। माय सन, मेरा बेटा बर्तानिया के शाही खानदान का वफादार था। सारी जिंदगी मेरा उससे नजरियाती इख्तलाफ रहा। मैंने मुल्क के आगे औलाद को भी तरजीह नहीं दी। हमेशा यही सोचा कि मेरे होने से मेरे मुल्क और इस दुनिया को क्या फायदा पहुंच सकता है। मैंने हमेशा नई इजादात से दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश की। तुम देखो कि उस दौर की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए मैंने बाईफोकल शीशा और फ्रैंकलिन चूल्हा इजाद किया जिसमें कम लकड़ियां इस्तेमाल होती थी। क्योंकि मैंने सोचा कि अगर हम इस तरह धड़ाधड़ लकड़ियां इस्तेमाल करते रहेंगे कोई एक दिन आएगा कि हमारे पास लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। तो मैंने उस जरूरत को मद्देनजर रखते हुए ये चूल्हा इजाद किया। वाह सर, इजाद तो मैंने भी एक चीज की थी, लेकिन बैड लक कि मेरा साइंस में नाम नहीं हुआ। है गौरी साहब, आपने क्या इजाद किया था? सर गड्डी दी चाबी ना कान च खारिज करना मैं इजाद किया। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। 5 ले जाए 5 लाख। शुक्र है मेरी जेब में 4,500 रुपया था, मैंने वो 5 लाख की तरफ देखा ही नहीं। अच्छा यार, हमारे पाकिस्तान में जो आवाम है और बहुत से मसाइल जैसे हैं, महंगाई है और फिर ये बारिशों का सैलाबी सूरत हाल, फिर और बहुत सी ऐसी चीजें, पेट्रोल महंगा हो गया, फलानी शय महंगी हो गई, फलानी महंगी हो गई, सुनवाई दफ्तर में नहीं हो रही, नौकरियां नहीं मिल रही, बहुत सारे मसाइल हैं। चूंकि तरक्की पजीर मुल्क है बेचारा जी, तो वो बड़ी खूबसूरत लाइन किसी ने लिखी हुई थी कि 78 साल से हम ये सोच रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे, और हर 5 साल बाद हम ये कहते हैं कि पिछले दिन बहुत अच्छे थे। यानी ऐसे ही जा रहे हैं हम। बिल्कुल। तो इस तरह की परेशानियों के अंदर एक दूसरे के साथ जो हम फ्रॉड कर रहे हैं, मैं सोचता हूं कि उन पे भी नहीं हम काबू पा रहे। हाँ जी भाई चलो, हुकूमत के जो काम हैं जैसे महंगाई कंट्रोल करना भी हुकूमत का काम है, नहीं हो रही। हाँ जी। दुकानों पे छापे मार दिए, जैसे हम खबरें आजकल पढ़ रहे हैं जी, चीनी महंगी बेचने वाले बहुत सारे गिरफ्तार हुए हैं, मगर किन्ने को कर लेंगे, उते हर गली च 20 दुकाना ने जी, बिल्कुल। तो किस किस दुकान पे जाके आप चीनी चेक करेंगे? ये तो तां ही हो सकता है कि जे तुसी अपने महकमे च धक्क मकौड़े भर्ती कर लो। ज्यादातर चीनी नाल ताल्लुक धक्क मकौड़ियां दा ही हुंदा है। तो और बहुत से फ्रॉड, जैसे अभी गौरी मुझे सुना रहा था तो अमान से मैं हंस हंस के लोटपोट हो गया। आपने कभी मुझे लोटपोट होते हुए नहीं देखा। पहले मैं लोट होता हूँ, फिर मैं पोट होता हूँ, मैंने कभी लोटपोट मिक्स नहीं होने दिया। गौरी गवाह है। ठीक है, तुम लोट अलहदा होते हो, पोट अलहदा होते हो, लेकिन उस वक्त से डरो जब तुम किसी मुल्क से डिपोर्ट हो जाओगे। अल्लाह को लो खैर मांग, गौरी की करेंगे। मतलब फ्रॉड कैसा सुनाया जी। तो किसी बेचारे ने ना सुई गैस किसी घर वालों ने लगवानी थी। अच्छा। अब वो ढूंढ रहे हैं बंदा कि यार कहाँ से गैस लगवाई जाए, क्या किया जाए। हाँ। को फ्राडिया उनको टकरा, उसने कहा जी मैं आपको गैस लगवा देता हूँ, अच्छा। मगर 30,000 रुपया लगेगा या 50,000 रुपया लगेगा। उन्होंने क्या, वो क्या कहते हैं कि मरता क्या ना करता, उन्होंने कहा यार दियो पैसे, यार दियो विचों दे, यार 50,000 दे लुआओ विचों। उन्होंने कहा नहीं भाई जी, फिर तुसी इंज करो, तुसी लुआ दियो कनैक्शन साडा ते असीं फिर तुहानू दे देने। अच्छा। लो जी, उन्होंने की किया, आके उनके घर बकायदा खुदाई शुदाई ये वो सारा कुछ कर करा के तो कोई 3-4 हजार के पैप के साथ उनकी फिटिंग शिटिंग भी कर दी बाहर की। अच्छा। फिर उन्होंने कहा हजूर पानी तो ठंडा पिया दियो, की कर रहे हो खुदा दा नाम।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣੇ ਲਿਆਨੇ ਆ, ਅਗਰ ਰੰਗੀਨ ਹੋ ਜਾਏ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੰਗੀਨ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੋਈ शरबत ਵਿੱਚ ਕੋਈ तुख मलंगा पाने लग पिया। उन्होंने फटाट ना जी ये किया कि उन्होंने जो टोया खोदा हुआ था, पाइप का कनेक्शन किया हुआ था ना जी, उधर उसने सिलेंडर रख के ना फराडियों ने गैस सिलेंडर, तो उसको साथ पाइप अटैच करके तो फटाट उत्ते मिट्टी पाती। उन्होंने कहा लो जनाब जाओ देखो जरा गैस आ रहा है कि नहीं थोड़ा, पहले मैंने शरबत पी लें दो। शरबत शुरबत उन्होंने सारे गिलास चाड़े, उन्होंने कहा जाओ जाके चूल्हा बालो यार, बिस्मिल्लाह करो, तो मठियाई अगर है मंगाई तो ले आओ, तो नहीं तो कोई गल नहीं, पानी मिठा दे ही पी लिया। उन्होंने अंदर जाके तो चूल्हा जलाया, पीछे से सिलेंडर का गैस जा रही थी, चूल्हा जल पिया। वो बंदा अंदर नशा आया, उन्हें आगे जफ्फी लाई, उन्हें क्या वाह 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 वाह, लग गया जी लग गया जनाब, लो फड़ो 50,000 रुपया। उन्होंने 50,000 जेब च पाया, ठंडा तुख मलंगा वाला शरबत पी के ते बैग तो पिकअप में चले गए। 3 4 5 10 दिन सिलेंडर मुक गया। उन्होंने कहा यार गैस बंद हो गई है, मेरा गल पिछों बंद है। उन्होंने हमसायों से पूछा, वो कहते ने जी साडा ते धड़ा धड़ आ रहा है गैस, असीं ते अज गोभी गोश्त पकाया। एक तो उन्हों की गैस मुकी सी, उत्तों उन्होंने गोभी गोश्त तो गुस्सा चढ़ गया। कोई दाल दा जिक्र कर लो, गुआंढी गोभी गोश्त नहीं चल सकता। लो जनाब, उन्होंने कहा कि यार साड़ी नहीं आ रही गैस। भाई जी सानू नहीं पता, तुम जाके ते महकमे च शिकायत करो, कंप्लेन लिखवाए। वो बंदा बेचारा ने जी तुर गया उत्थे, अच्छा गैस वालियां दे दफ्तर। उन्हें कहा हजूर ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਲੱਤ ਦਾਇ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੌੜ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਗੈਸ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ, ਗੈਸ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਉਹ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਰੂਲਾ ਇਹ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਲਾ। ਉਹ ਗੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ ਲਾ ਗਏ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਤੇ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। उन्होंने खुदाई की थी तो थल्ले निकल गया सिलेंडर पे। आप देखो कि कैसी अजीब और गरीब सोच है और कैसा कैसा फ्रॉड पाकिस्तान में हो। अभी पिछले दिनों हमने जिक्र भी किया था अपने प्रोग्राम में, फैसलाबाद में कोई बहुत बड़ी को ऑनलाइन फ्रॉड कंपनी पकड़ी गई। बल्कि ये भी बताया था उसमें फॉरनर भी मुलाजिम बैठे हुए थे। देखो ना जरा सांगला हिल ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਲੀਪਾਈਨੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ मैं नहीं जाना, सांगला हिल। तो उन्होंने उधर इंटरनेशनल लेवल की ऑनलाइन फ्रॉड कंपनी बनाई हुई थी, 100 से ऊपर लोग थे। हाँ जी। फिर कराची में इसी तरह की एक ऑनलाइन फ्रॉड कंपनी पकड़ी गई। अच्छा। वो 2-3 वड्डियां कंपनियां पकड़ी गई जब, तो मैंने सोचा कि शुक्र है यार ਜਿਹੜਾ ऑनलाइन फ्रॉड ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਮੁੱਕਾ। मगर नहीं मुक्का भाजी, नहीं मुक्का, धड़ा धड़ हो रहा है। मतलब मैंने आज इसलिए ये जिक्र करना चाहा है जी कि मेरे अपने जाती फोन के ऊपर, मोबाइल फोन पे जी रोज 3-4 मैसेज आते हैं। अच्छा। और मैं ये हैरान हूं कि किस कदर दीदा दलेरी से ये लोगों को मैसेज भेज कर गुमराह कर रहे हैं। जी बिल्कुल। मैंने बताया ना जी कि मैसेज जो आते हैं वो इनाम निकल आया है। बिल्कुल। या भेज देते हैं जी कि आपके अकाउंट में इतने पैसे चले गए हैं, तो आप इस ईमेल एड्रेस को टच करें जरा और तफसीलात जान लें। बिल्कुल। यानी फ्रॉडिये जो हैं, मैं ये सोचता हूँ कि इनको सिमें कहाँ से मिल जाती हैं, सारे प्राइवेट नंबरों से ये आ रही होती। जी जी। मुझे किसी ने बताया जी कि ये जो छोटे छोटे स्टॉल लगा के खड़े होते हैं ना जी, ये मुख्तलिफ मोबाइल कंपनियों की सिमें बेच रहे होते हैं। वहां पे आप सिम लेने जाते हैं, वो आपसे अंगूठा लगवाते हैं, वो जो बायोमेट्रिक करना होता है उन्होंने वो करवाते हैं। एक दफा आप करते हैं, वो कहते हैं जी सही नहीं होया, दूजी यारी करो, फिर दूजी यारी, फिर तीजी यारी, चौथी यारी। वो होता ये है कि हर दफा सही हो रहा होता है बायोमेट्रिक। अच्छा। एक बायोमेट्रिक पे आपको सिम दे देते हैं, बाकी वो अपने पास महफूज रख लेते हैं। और बाकी आपके ही बायोमेट्रिक पे 3 सिमें और फ्रॉडियों को भी बेच देते हैं, और वो महंगी बेची जाती है। फिर उन सिमों पे ये मैसेज आते हैं, पता तो करे ना। यानी मैसेज देखे ना,
शानदार मौका, 90% जीत की गारंटी, किस्मत आजमाने का वक्त। साथ एक लिंक होता है, आपने क्लिक करना है, बाकी काम वो खुद कर ले। यानी नंबर आपका हैक करके या अकाउंट की मालूमात लेकर वो फ्रॉड कर लेंगे। अब दूसरा मैसेज सुने जो मुझे आए हुए हैं। अच्छा। 27,168 रुपए वाली खुसूसी ऑफर सिर्फ आज के लिए है। बड़ी पेशकश अभी दस्तयाब है, बस रजिस्टर करें और इनाम हासिल करें और नीचे दिए हुए ईमेल पर क्लिक करें। मतलब कैसी खूबसूरत इबारत है। मैं तो अल्लाह जानता है इनके कंटेंट राइटर को ढूंढ रहा हूँ, कैसा शानदार तरीका है उसका लोगों को जज्बाती करने का। अच्छा, तीसरा मैसेज सुने जी। आपके अकाउंट में शामिल होंगे 21,173 रुपए। जल्दी करें, महदूद वक्त के लिए अकाउंट में 25,000 रुपए आ गए हैं। फायदा उठाओ या टॉप गेम खेलो। मौका फकत महदूद वक्त तक है। कामयाबी का सफर आज ही शुरू करो। बगैर सरमायाकारी के कमाएं लाखों। लिंक पर क्लिक करें, ज्यादा देर ना करें। ऑफर महदूद है, वेलकम बोनस तैयार है। 26,150 रुपए वाली खुसूसी ऑफर सिर्फ आज के लिए है। ओ या अल्लाह की से आपा पाता है। ओ भाई, जितनी गुर्बत है, जितनी टेंशन है, खुदा के वास्ते इस तरफ तवज्जो दो। हुक्मरानों, खुदा के वास्ते इस तरफ तवज्जो दो। वजीर आजम साहब, वज़राए आला साहब, अल्लाह के वास्ते सबसे पहले इस तरफ तवज्जो दें। बिल्कुल। अगर कोई और सहूलत नहीं दे सकते आप लोग आवाम को, तो जो उनके साथ फ्रॉड हो रहे हैं, जो उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है, यार उन लोगों को तो पकड़। जी अली साहब, तरह तरह के फ्रॉड होते हैं, आप सब लोग जानते हैं। मुझे एक लेडीज का फोन आया कि आपको इंग्लैंड लेके जाना है शो के लिए, ड्रामे के लिए, तो आके तो एडवांस ले जाएं 5 लाख। मैंने कहा कोई इतनी 1-2 बात भी नहीं हुई तो एडवांस ले जाएं 5 लाख। शुक्र है मेरी जेब में 4,500 रुपया था, मैंने वो 5 लाख की तरफ देखा ही नहीं। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।